You being a female, actually, how convenient it was for you to approach and access and carry out the proceedings with Federal Tax Ombudsman? FTO के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम अपनी इनफरादी कैपेसिटी में ये केस नहीं लड़ सकते थे अगर ये फोरम हमारे पास ना होता और इस फोरम पे से हमारी इतनी अच्छी सुनवाई और हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं की जाती। तो मैं लोगों को भी कहना चाहूँगी कि FTO जो हमारा इदारा है ये प्योरली लोगों की खिदमत के लिए है। मैंने सिर्फ ऑनलाइन एक कंप्लेंट इसके ऊपर की थी आपकी वेबसाइट के ऊपर और एक मैंने खत भेजा था और बहुत खुशी और हैरत की बात ये थी कि अगले ही दिन मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई और मेरा केस उसी दिन से मुहतसिब परसू होना स्टार्ट हो गया था। मुझसे कोई नोटिस के पैसे, किसी चलान के पैसे, किसी वकील के पैसे, किसी कानूनी कार्रवाई के कोई पैसे नहीं मांगे गए और मैंने कोई वकील नहीं किया, मैं खुद पेश हुई। Will you recommend to other people कि जहाँ पे issues हो they should come to Yes, sure, they should। हमेशा मायूस होते रहना और कहते रहना इस मुल्क में कुछ नहीं है, फलां इदारा कुछ नहीं करता, इस बात को अपने जहनों से निकालें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FTO TV। सुजुकी के सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिफंड केस के आज कल हर जगह पे चर्चे हैं और लोग बड़े एक्साइटेड और खुश हैं क्योंकि ये फैसला ऐसा है जिससे बेशुमार लोगों को अक्रॉस दी पाकिस्तान फ़ायदा हुआ और हमें भी इस बात की खुशी है कि लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके लिए हम एक रिलीफ का सबब बने। मेरे साथ हमारी एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि बैंकर हैं, लेकिन उनकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये उनमें से हैं जिन्होंने परसिस्टेंटली हर प्लेटफॉर्म पे अपना केस लड़ा और अल्टीमेटली फेडरल टैक्स ombudsman के पास आई और यहाँ से जब हमने इसको एडजुडिकेट किया और फिर उस फैसले के खिलाफ FBR रिप्रेजेंटेशन में चला गया टू द प्रेसिडेंट और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो आपने सेल टैक्स कोई 4.5% के करीब एक्स्ट्रा चार्ज किया था वो आप वापस करें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो 2.5% एक्स्ट्रा थी वो वापस करें और जो फ़र्क है वो 70,000 का एक और 40,000 का एक था, कोई 1,10,000 के करीब इनका रिफंड था जो सुजुकी मोटर्स इनको नहीं दे रहे थे। मरियम हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर योर टाइम। आपने बड़ी एफर्ट की। पहले तो मुझे ये बताएं ये 1,10,000 का करेंगी क्या? ये तो लॉटरी वाली बात है। आपको had no hope of this getting back? जी सर, ये एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुआशरे में जहाँ कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक इंडिविजुअल की सुनवाई नहीं होती और कोई भी फ़र्द एक इनफरादी सतह पे ये सोच नहीं सकता कि कोई इदारा मेरे हक़ में भी फ़ैसला देगा, चाहे हम हक़ पे भी हों, मिला नहीं करता था, अब वो मिल जाएगा। बहुत इसकी खुशी है, चेंज आ रही है। FTO के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम अपनी इनफरादी कैपेसिटी में ये केस नहीं लड़ सकते थे अगर ये फोरम हमारे पास ना होता और इस फोरम पे से हमारी इतनी अच्छी सुनवाई और हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं की जाती तो हम कभी भी यहाँ ना पहुँच सकते। अच्छा मुझे बताएं कितने खर्च हुए? वकील शकील को आपने पैसे दिए? नहीं सर, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को भी कहना चाहूँगी कि FTO जो हमारा इदारा है ये प्योरली लोगों की खिदमत के लिए है। मैंने सिर्फ ऑनलाइन एक कंप्लेंट इसके ऊपर की थी आपकी वेबसाइट के ऊपर और एक मैंने खत भेजा था और बहुत खुशी और हैरत की बात ये थी कि अगले ही दिन मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई और मेरा केस उसी दिन से मुहतसिब परसू होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बहुत मोहतरम यज़दानी साहब वो मेरा केस कर रहे थे। एक दिन इसमें मुझे हेयरिंग की कॉल आई कि आप या आपका वकील जो भी पेश होना चाहें, मुझसे कोई नोटिस के पैसे, किसी चलान के पैसे, किसी वकील के पैसे, किसी कानूनी कार्रवाई के कोई पैसे नहीं मांगे गए और मैंने कोई वकील नहीं किया, मैं खुद पेश हुई। मेरा थोड़ा सा लॉ वगैरह से ताल्लुक़ रहा है, मैंने पॉलिसी पढ़ी हुई थी, मैं आई, मेरी हेयरिंग हुई। FTO ने ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ कंज्यूमर को ही देख रहे थे, FBR के असिस्टेंट कमिश्नर आए हुए थे इस्लामाबाद से, उनके साथ जिरा हुई थी। जसदानी साहब ने हेयरिंग की थी, मैं एक एंड पे थी, प्रोसिक्यूटर एंड पे, और वो जिरा कर रहे थे। जो भी सुजुकी की पॉलिसी थी, जो भी फाइनेंस एक्ट का चेंज आया था जो 1 जुलाई 2021 को एप्लीकेबल हो गया था, उसके मुताबिक एट द टाइम ऑफ सप्लाई का टैक्स लगना था जो FBR उससे नफ़ी कर रहा था और वो तैयार नहीं थे। उधर जो है फिर उसी टाइम लॉ खोले गए, हमारी मदद की गई। ऐसा नहीं किया गया कि आप अकेले ही लड़े, FTO ने साथ दिया, लॉज हुए, FBR के साथ तमाम जिरा हुई। उसकी फिर एक फर्क सिर्फ ये था कि आपका ख्याल जो जिसको अल्टीमेटली आप होल्ड किया गया और कानून भी ऐसा है कि जो सेल टैक्स है वो उस वक्त लिया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जब आपको व्हीकल डिलीवर किया जाता है, नॉट एट द टाइम ऑफ द बुकिंग एक्चुअली।
कि जिस वक्त आपने कोई पेमेंट की है तो दिस इज अ टेंटेटिव पेमेंट कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर ज्यादा होता तो सुजुकी वाले आपसे उन्होंने चार्ज कर लेना था, लेकिन अगर कम हुआ है तो दे आर बाउंड टू रिफंड यू दैट मनी। जी सर, ऐसा ही हुआ। एफबीआर का जब पहला फैसला आया अगले हफ्ते आ गया तो उन्होंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था सुजुकी की, जो कि आपने साइन किए थे कि जो भी कीमत सुजुकी मांगेगी वो आप देने के पाबंद होंगे। फिर मैंने अपना पीबीओ जो प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर होता है वो निकाला, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस निकाली। उस पर 6 नंबर शिक ये थी कि जब गाड़ी डिलीवर हो रही होगी उस टाइम या कीमत बढ़ गई हुई या कम हो गई हुई, जो भी होगा वो कस्टमर देगा। तो फिर एफटीओ ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने केस को आगे प्ली ये दी कि अगर कीमत बढ़ गई होती है तो फौरन से जो उसका इफेक्ट है वो सारिफ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर अब टैक्सेस कम हो गए हैं तो इसकी रिलैक्सेशन सारिफ को क्यों नहीं दी जा रही। तो मेरी जो दूसरी हियरिंग थी उसमें ये एफटीओ ने ये मेरे साथ जो है लिया, स्टांस उन्होंने अपनाया और इस मौक़िफ़ के ऊपर केस चला। फिर ये केस इस्लामाबाद चला गया। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये थी कि एफबीआर के दरमियान, प्रेसिडेंट साहब के दरमियान या एफटीओ के दरमियान जो भी मुरासला हो रहा था उसमें मैं कॉपी में थी। अच्छा ठीक है, आपको बकायदा मुझे मतवातर उसकी जो है कॉपीज, उसकी प्रोसीडिंग की कॉपीज, उसकी फैसले की कॉपी, एफबीआर ने जो भी अपना मौक़िफ़ पेश किया उसकी कॉपी, और हर दफ़ा मुझे एफटीओ इस बात की दावत देता रहा कि अगर इस मौक़िफ़ के ऊपर भी आपका कोई फर्दर मौक़िफ़ है आप आएँ और हमसे बयान करें। फिर जब ये एफबीआर ने प्रेजेंटेशन दी अपना उनको प्रेसिडेंट साहब को, जिसमें उन्होंने लिखा कि एफटीओ अपने इख्तियारात के दायरे से बाहर चला गया है, वो मेरे लिए एक बहुत मायूस कुन लम्हा था। मुझे बहुत मायूसी हुई कि अगर एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे के उसको चैलेंज कर रहा है तो एक फ़र्द का तो कुछ भी नहीं है बीच में। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस केस को छोड़ देना चाहिए और मुझे मज़ीद परसू नहीं करना चाहिए। इवन मुझे इन्विटेशन आई कि आप इस्लामाबाद आएँ और आके सुप्रीम कोर्ट में अपना पेश करें, खुदा पेश हों। मैं नहीं जा सकी, लेकिन मैं फिर शुक्रगुजार हूँ मुहतसिब की कि मुहतसिब ने हमारे बिहाफ पे उस केस को आगे लिया और हमारे बिहाफ पे वो केस लड़ते रहे। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक प्रोफेशनल हैं, बैंक में काम करती हैं और खातून होने के नाते बड़ा चैलेंजिंग है हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटी में कि आप डिफरेंट जगहों पे जाएं और आप अपना केस जो है उसको कॉन्टेस्ट करें। You being a female, actually, how convenient it was for you to approach and access and carry out the proceedings with Federal Tax Ombudsman? Sir, it was an ultimate pleasure, I would rather say. ठीक है। I did not have to visit any of the FTO region office or the society office for even once. ठीक है। मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज की कि मैंने ईमेल की थी और मैंने एक खत भेजा था। बिल्कुल ठीक है। और उसी के 2 हेयरिंग्स यहाँ पे थी, जो 2 उसमें आपको आना पड़ा, उसके अलावा आप में आई और इधर ऑनलाइन का भी था। अगर आप इस्लामाबाद के लिए रिप्रेजेंटेशन लाहौर बैठ के देना चाहते हैं, इधर उसका भी इंतजाम था। लेकिन बाय दैट टाइम एफटीओ मेरी तरफ से मुझसे ज्यादा अच्छा केस लड़ रहा था, बजाय कि मैं बाहर से किसी वकील को लाके एफबीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती। मुहतसिब के आप लोग जितने थे। ठीक है, मुझे आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ये बताएं कि बाकी लोगों को, हम जितने लोग हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ना कर रहा हो। हमें मुश्किलात एफबीआर से एट टाइम्स सामना करना पड़ता है, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारा रिफंड है, जो जी ऐसा ही है, एडवांस हमने टैक्सेस पे किए होते हैं। विल यू रेकमेंड टू अदर पीपल के जहाँ पे इश्यूज हों दे शुड कम टू? यस श्योर दे शुड। सर, एक जो हमारे यहाँ एक अमूमी हवा है ना कि इदारे के खिलाफ नहीं जाता और तमाम इदारे मिलके शायद अवाम के खिलाफ है, इसको क्लियर होना चाहिए, इसको हमें अपने अज़हान से निकाल देना चाहिए। मुहतसिब वाकई एक इदारा है जो इनफरादी तौर पे सारिफ के साथ मिल के उसके जो जायज़ मसाइल होते हैं उसको हर फॉरम पे उठाता है। इस रिगार्डलेस के जी एफबीआर उनके खिलाफ हो जाएगा या प्रेसिडेंट उनके खिलाफ हो जाएंगे, जो हक की बात है, जहाँ कोशिश थी, जहाँ पे आपको लॉ की इम्यूनिटी है, अगर कानून आपको इस बात की इम्यूनिटी दे रहा है तो वो मुहतसिब आपका मसला ज़रूर हल करेगा। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ हमेशा मायूस होते रहना और कहते रहना इस मुल्क में कुछ नहीं है, फलां इदारा कुछ नहीं करता, इस बात को अपने जहनों से निकालें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे आएँ। अल्लाह ताला बहुत बेहतरी करता है और अल्लाह ताला ने की है। बहुत शुक्रिया मरियम, मुबारक हो वंस अगेन। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम आवाम के रिप्रेजेंटेटिव बने, हम आवाम का केस लेके आगे चलें और जहां उनको हम मुश्किलात मुख्तलिफ अदारों से हैं उसके लिए हम रिलीफ का सबब बने, और यही हमारी कोशिश इस पर्टिकुलर केस में भी थी। थैंक यू।